तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो 2025 का एग्जाम था बिहार बोर्ड का, वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2026 का। जो भी छात्र क्लास 10th में जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है शिक्षा संकल्प 2.0, इस चैनल पर जो है फ्री कोर्स में जो है सभी बच्चों के लिए जो है मुफ्त में जो है शिक्षा दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं घर बैठकर परीक्षा की तैयारी अच्छा से कर पाए, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है फिलहाल में आप लोगों को 2 सिलेबस हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एक आपका सोशल साइंस और दूसरा आपका मैथ, ठीक है। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं जिससे आप लोग को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का जो सोशल साइंस है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसएसटी, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों आप लोग को 5 किताब पढ़ना होता है। पहला आपको कौन सा किताब, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा किताब के नाम क्या है बच्चों, हिस्ट्री। तीसरा आपका किताब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक। तीसरा किताब आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। चौथा आपका किताब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। और पांचवा आपका किताब क्या हो जाएगा, जियोग्राफी, ठीक है। 5 आप लोग किताब पढ़ना है। पहला आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा हिस्ट्री हो जाएगा, तीसरा इकोनॉमिक, चौथा पॉलिटिकल साइंस और पांचवा आप लोगों को ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग हिंदी में आपदा प्रबंधन बोलते हैं, हिस्ट्री का इतिहास बोला जाता है, इकोनॉमी का आप लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक शास्त्र और ज्योग्राफी के भूगोल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 5 किताब पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से सभी किताबों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें प्यारे बच्चों टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर के हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे। जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, मैथ, ठीक है। मैथ में आप लोगों को जितना भी चैप्टर है, टोटल प्यारे बच्चों चैप्टर 15 को है, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके 15 चैप्टर इसमें है। 15 चैप्टर का हम लोग बारी बारी से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग से यही कहेंगे हम कि इस चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपके स्टडी में कोई बाधा नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को पढ़ाई होगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आप सोशल साइंस में, इन एसएसटी में डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, आपदा प्रबंधन। और इसमें हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1। क्या शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर 1। देखिए ध्यान से। तो इसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 1 का नाम प्यारे बच्चों क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों। हर एक चीजों को आप लोग को विस्तार पूर्वक इतना बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताया जाएगा ना, सीधा आप लोग को दिमाग में जाएगा। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट प्रश्न में हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जानिए, आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग उत्तर पढ़ लेते हैं। आपदा एक प्राकृतिक आपदा है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है और कुछ ही क्षणों में क्षति कर देता है, उसी को प्यारे बच्चों आपदा कहते हैं। यानी आपदा एक ऐसी प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, ये प्राकृतिक आपदा होता है जो बिन बुलाए मेहमान की तरफ आता है और कुछ ही क्षणों में क्षति कर देता है। जो आपदा होता है आपसे कह कर नहीं आता है। जैसे मान लो भूकंप आ गया प्यारे बच्चों, तो एक बार अगर भूकंप आ रहा है तो क्या है, प्राकृतिक आपदा है, जो आपको बुलाया नहीं, बिन बुलाए आया नहीं, लेकिन अपने से आ गया। आया कि नहीं आया। सुनामी आप ले लीजिए,
बाढ़ ले लीजिए, सुखाड़ ले लीजिए, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? आपदा है, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है और जब आता है तो पूरा तहस नहस कर कर चला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आपदा बोलेंगे। जैसे में आप लोगों को लिखवाया गया है भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, दंगे, ये सब प्यारे बच्चों क्या है? आपदा है। ठीक है, भूकंप जब आ जाएगा तो कितना घर द्वार जो है, जमीन जायदाद कितना नुकसान हो जाता है। सुनामी आ जाएगा जब समुद्र में, कितने लोगों को नुकसान होता है। बाढ़ आ जाता है तो कितना फसल बर्बाद हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। सुखाड़ हो जाता है तो किसानों को कितना दिक्कत होता है। दंगे का मतलब होता है प्यारे बच्चों कहीं बाजार में या कहीं कहीं भी जो है एक दूसरे से लोग मारपीट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो भी एक तरह से क्या है बच्चों? आपदा ही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपदा जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखे। जो आपदा होता है प्यारे बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताना है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर में देखो क्या लिखवा है कि आपदा जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 2 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? मानव जनित आपदा। इन जो आपदा होता है दो प्रकार का होता है, इन 2 तरह से होता है। एक प्राकृतिक आपदा होता है जो ईश्वर के द्वारा होता है, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? मानव जनित आपदा होता है जो मनुष्य की गलती की वजह से होता है। तो दोनों के बारे में डेरिवेशन के साथ, चित्र के साथ आप लोगों को समझाएंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव जनित आपदा क्या है। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा क्या है प्यारे बच्चों? इसके बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा में बच्चों क्या करें? उत्तर में ध्यान समझना। वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी वैसा आपदा प्यारे बच्चों जो ईश्वर के द्वारा, जो भगवान के द्वारा, जो कुदरत के द्वारा अपने आप पृथ्वी पर हो जाता है, उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक आपदा। जैसे में क्या होगा बच्चों? भूकंप। भूकंप आपका जो है, जब पृथ्वी पर जब भूकंप आता है प्यारे बच्चों, तो भूकंप किसके वजह से होता है? ईश्वर के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे भूकंप जब देखिए यहाँ पर जब भूकंप आया है तो देखिए घर का कितना तहस नहस कर दिया है, कितने घरों को लोगों का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद बाढ़, देखिए यहाँ पर जब बाढ़ आ गया तो कितने लोगों को परेशानी हो रहा है। ठीक है, बाढ़ में कितना परेशानी होता है। तो ये सब प्यारे बच्चों अचानक आने वाला चीज है, इसी को आपदा बोलते हैं। और ये जो है मनुष्य के चलते नहीं होता है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये भगवान की वजह से होता है, ईश्वर की वजह से होता है। ठीक है, सुनामी, देखिए समुद्र में कितना जो है लहर हो रहा है। ठीक है, सुनामी जो होता है समुद्र में आता है। ठीक है, इसके बाद सुखाड़, देख रहे हैं ना सुखाड़ कैसे पृथ्वी जो है, जमीन जो है कितना बंजर हो चुका है, कितना सूख चुका है, जिससे किसानों को जो है खेती करने में बहुत सारा क्या होगा बच्चों? प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सुखाड़ भी जो है एक तरह से क्या है प्यारे बच्चों? आपका प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद चक्रवात, जैसे समुद्र में देखिए चक्रवात का मतलब होता है ना, जैसे समुद्र का पानी होता है तो उसमें गोल गुम्बज की तरह नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, तो देखो समुद्र में कैसे चक्रवात आया है। ठीक, तो जितना भी चीज आपको दिखाई दे रहा है ये सभी क्या होगा बच्चों? प्राकृतिक आपदा होगा जो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एग्जाम में बच्चों पूछ देगा कि प्राकृतिक आपदा कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो आप लोग याद रखना, भूकंप, बाढ़, सुनामी, सुखाड़, चक्रवात, ये सभी जो है कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है जो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर समझना बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है मानव जनित आपदा क्या है? कौन आपदा बच्चों? मानव जनित आपदा क्या है? तो इसमें उत्तर में क्या लिखवाया गया है? वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में जो उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों में, जो मनुष्य कोई ऐसा गलती कर देता है। ठीक है, मनुष्य प्यारे बच्चों कोई ऐसा गलती कर देता है जो प्रकृति में, जो भगवान के द्वारा जो दिया गया है इस संसार में, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा? उत्पन्न होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मानव जनित आपदा बोलेंगे। जैसे में आप लोगों को लिखवाया गया होगा आतंकवाद। देखो आतंकवाद का मतलब होता है किसी को गोली मार देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए व्यक्ति है, किसी को गोली मार दे रहे हैं, तो मार दे रहे हैं तो मान लो उसका जान चल गया, तो एक तरह से आपदा है, एक तरह से क्या है बच्चों? विपद आया। तो भगवान की तरह नहीं ना हुआ, ये खुद मनुष्य गलती कर रहा है।
भगवान आकर मार रहे हैं किसी को, यहाँ पर मनुष्य मार रहा है एक दूसरे को। इसलिए जो आतंकवाद होता है ये मानव जनित आपदा होता है, क्योंकि मनुष्य के गलती की वजह से ये चीज होता है। दूसरा दंगे, देखिए एक दूसरे को जो है सड़क पर कैसे दंगे किए हैं, चाहे सड़क पर आग लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्यारे बच्चों दंगे हैं। अब इस आग के लपेट में कोई व्यक्ति अगर आ जाएगा तो उसका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से आपदा ही हुआ। तीसरा झगड़े, देखिए यहाँ पर एक दूसरे से प्यारे बच्चों दो औरत जो है मिलजुल कर क्या कर रही है, झगड़ा कर रही है। और मान लीजिए झगड़ा कर रही है, देखिए ये जो है क्या उठाई है, यह जो है आपका क्या बोलते हैं, कुछ उठाई है, यह जो है कुदारी उठाई है और दोनों एक दूसरे से झगड़ा करिए। मान लो एक गलती से अगर कुदारी से लग गया तो इसका विनाश होना फट जाएगा, तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो एक तरह से आपदा ही है, ठीक है। तो झगड़े भी क्या होगा बच्चों, आपदा होगा, लेकिन कौन सा आपदा होगा, मानव जनित आपदा होगा। उसके बाद आग का लगना, यहाँ पर देखिए आग लग गया है तो इस घर में रहने वाले जितने भी सामग्री होगा सब जल गया होगा। व्यक्ति का भी व्यक्ति जो अगर अंदर होंगे तो भी जल सकते हैं, तो उनका मृत्यु भी हो सकता है। तो ये सब जितना आपको चीज दिखाई दे रहा है, आतंकवाद, दंगे, झगड़े, आग का लगना, ये सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों, मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। क्योंकि मनुष्य कोई ऐसा गलती कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, आपदा आ जाता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग जाने कि आपदा क्या है, आपदा के प्रकार जान गए, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा क्या होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों हर एक चीजों को आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर 1 में जितना भी प्रश्न होगा सभी प्रश्नों को एक वीडियो में आप लोग को समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आखिर प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होता है। आखिर जो है आपदा, जैसे कोई आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, या किसी के घर में आग लग जाता है, तो वहां पर प्रबंधन की क्यों जरूरत है, वहां पर क्यों लोगों को बुलाया जाता है सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाले क्षति को कम किया जाए। यानी किसी व्यक्ति को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आपदा को रोक सकते हैं। जैसे मान लो आग किसी के घर में लग गया है तो वहां पर अग्निशामक यंत्र को बुलाया जाएगा, जिससे जल्दी से जल्दी जो है आग को बुझाएंगे, जिससे उसको नुकसान क्या होगा बच्चों, कम होगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है बाढ़ आ गया है और पानी में जो है डूब रहा है, तो कोई व्यक्ति आएगा तो उसको बचाएगा, तो उसको सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपदा प्रबंधन की क्या होता है बच्चों, जरूरत होता है। तो वही कह रहा है कि क्षति को कम किया जाए, इससे बचा जा सके, उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन बोलते हैं। और मान लीजिए कहीं आपदा आ गया है तो यहाँ पर देखिए बचाने वाले कितने लोग आए हैं, तो लोग बचाएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति को जो है जान भी बच सकता है। उसके बाद डॉक्टर को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ता है, इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा बच्चों, ठीक किया जाएगा। जब ठीक किया जाएगा तो आसानी से वो बच सकते हैं, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चे कह रहा है प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर लिखे। यानी प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो उत्तर में हम क्या लिखा है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर निम्नलिखित है, अभी तो बताया गया है। तो प्राकृतिक आपदा में क्या बताया गया था, तो प्राकृतिक आपदा में बताए थे कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो ईश्वर के द्वारा कोई भी आपदा आता है उसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे, जबकि वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में जो उत्पन्न होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। यही आप लोग को अंतर लिख देंगे तो आप लोग को आसानी से 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है। ये कितने नंबर में आएगा प्यारे बच्चों, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन की संकल्पना, आखिर आपदा प्रबंधन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसका संकल्प लिया जाता है कि हम लोग रोक सकते हैं, तो रोक सकते हैं आखिर क्यों। तो इसके बारे में बताएं प्यारे बच्चों कि आपदा से होने वाले क्षति को कम करना या नियंत्रण करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। अभी ना बताया जस्ट पिछले वाला प्रश्न में कि आपदा प्रबंधन का मतलब होता है कि कोई आपदा आया है तो उस आपदा में आप जाइए और किसी व्यक्ति को अगर आप जान बचा रहे हैं तो आप आपदा प्रबंधन किए, क्योंकि उसका सुरक्षा प्रदान किए, उसका रक्षा किए,
वही बात यहाँ पर कर रहा है कि आपदा से होने वाले क्षति को कम करना या नियंत्रित करना या नियंत्रण करना को ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब आपदा प्रबंधन की आवश्यकता निम्नलिखित है, और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है आपको बताना है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता में आप लोग को बताया गया फर्स्ट कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी किसी भी तरह आपदा के प्रभाव को कि जितना जल्दी हो सके उसके प्रभाव को रोकना चाहिए। अगर मान लो भूकंप बहुत तेजी से हो रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कौन काम करें हम जिससे भूकंप को रोक सके। अगर मान लो बाढ़ बहुत तेजी से आ रहा है तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बाढ़ से जो है लोगों को जान बचा सके। तो कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है ऊंची स्थानों पर चल जाना चाहिए जिससे वो बाढ़ से बच सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपदा से होने वाले मृत्यु को कम करने के लिए, अब आपदा आ जा रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि कम से कम व्यक्ति को क्या बचो मृत्यु हो, यानी अधिक से अधिक बच्चों को बचाया जा सके उस आपदा में अगर लोग घिरे हुए हैं तो। तीसरी बात, आपदा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए, यानी अगर आपदा आ जा रहा है, भूकंप आ जा रहा है, सुनामी आ जा रहा है तो उस पीरियड में क्या होता है बच्चों ना कि जो भी लोग होते हैं ना डरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनके अंदर जो है घबराहट उत्पन्न हो जाता है। तो उस चीज को दूर करना चाहिए, आपदा से लड़ना चाहिए बल्कि उससे घबराना नहीं चाहिए। तो उसको अंदर मोटिवेट करना चाहिए कि आपदा आया है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, इसे लड़िए, जो होने वाला होगा। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि आपदा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए। चौथा पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, आपदा प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। अब आपदा प्रभावित लोगों को मतलब होता है जैसे मान लो बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया, सुनामी है, उस पीरियड में हर एक चीज बंद हो जाता है प्यारे बच्चों। तो खाने के लिए लोग तरसते हैं, पानी पीने के लिए तरसते हैं, तो उन लोगों के लिए सब चीज को व्यवस्था करना चाहिए, टाइम से लोगों तक खाना पहुंचा देना चाहिए जिससे उसका पेट जो है अच्छा से भर सके। ठीक है, अगर कोई बच्चा दूध के लिए रो रहा है तो वहां पर दूध पहुंचा देना चाहिए क्योंकि छोटा छोटा बच्चा जो होगा दूध पी सके। ठीक है, अगर कोई पानी के लिए तरस रहा है तो वहां पर पानी पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर था प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा एक परिचय, उसमें जितना भी मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सभी प्रश्नों को आप लोग को बता दिए। ठीक है, और इस प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़ लेंगे, इसका फेयर कर लेंगे तो आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो वीडियो प्यारे बच्चों हम लेकर आएंगे तो इसका मस्त इंपोर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव होगा उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ सके तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।